ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 2 जून का दिन और बहुत ही शानदार दिन देखने के लिए मिला। लोअर लेवल से शानदार बाइंग आते हुए दिखाई दी। हमने जो रेंज डिस्कस करी थी उसी रेंज में मार्केट ने ट्रेड करते हुए दिखाई दिया। लोअर लेवल्स पे क्लियरली मैंने आपको कहा था कि 15,500 के आसपास आते ही आपको बाइंग करनी चाहिए। जिन्होंने लोज पे बाई करी है तो डेफिनेटली आज उन्हें अच्छा बेनिफिट मिला होगा और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही ट्रेंड आने वाले दिन में भी देखने के लिए मिलेगा। मेजरली आज जो सपोर्ट मिला हमको देखने के लिए मिला PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और साथ ही मेटल काउंटर्स के अंदर में भी अच्छी बाइंग होते हुए दिखाई दी और कुछ ऑटो स्टॉक्स के अंदर में भी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हमको देखने के लिए मिला। हालांकि जितनी एक्सपेक्टेशन थी उसी के हिसाब से स्टॉक्स मूवमेंट करते हुए दिखाई दिए। जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था लगभग सारे स्टॉक्स के अंदर वैसा ही मूवमेंट आते हुए भी दिखाई दिया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी वैसा ही देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं अब आगे की लेवल्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि जिस तरीके के फॉर्मेशंस बने हुए हैं क्लियरली कंटिन्यूएशन पैटर्न है और कल आपको वापस से तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। कल एक वीकली एक्सपायरी का दिन है तो वोलेटाइल ज़रूर रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छा ट्रेंड देखने के लिए नहीं मिलेगा। अभी अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ऑप्शन चेन को देखेंगे तो ऑप्शन चेन में काफ़ी ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस एरिया है 15,600। वहीं पे लोअर लेवल्स पे अगर देखेंगे तो 15,500 का जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। तो 100 पॉइंट की जो रेंज है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्टिफ सपोर्ट और स्टिफ रेजिस्टेंस दोनों देखने के लिए मिल रहे हैं। तो वोलेटिलिटी बिल्कुल देखने के लिए मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कल हो सकता है कि सेकंड हाफ के बाद में अगर ओवरऑल मूड माहौल पूरा ठीक रहता है, अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करते हैं तो एक फ्रेश ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देगा जो 15,650 को भी पार करते हुए नज़र आ सकता है और हम इस रेंज से बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज 15,500 से लेकर 15,650 या 150 पॉइंट की जो रेंज है ये कंसोलिडेशन जोन बन जाएगा और हो सकता है कि फिर नेक्स्ट आने वाले कुछ दिन हम इसी रेंज में बिताएं। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ही देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल के लिए कल के लिए थोड़ी सी रिजर्वेशन है क्योंकि लेवल्स जो है वो थोड़े से मिक्सड आ सकते हैं और मुझे जो ओवरऑल रेंज दिखाई दे रही है वो अभी भी 15,500 से लेकर 15,650 की है। अब यहाँ पे देखना ये होगा कि 15,650 अगर टूटता है तो जैसे मैंने आपको कहा ये तभी टूटेगा जब आपके पास में जो सपोर्ट है वो ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी आता हुआ दिखाई देगा, इंडियन मार्केट में भी बाइंग आते हुए दिखाई देगी और इसे और ज़्यादा जो सपोर्ट है वो मिलेगा शॉर्ट कवरिंग से। तो सिंस इस सीरीज़ की अगर हम बात करें तो 15,600 पे बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, क्लोजिंग भी वहीं हुआ है। तो कोई भी अगर अच्छी गैप अप ओपनिंग अगर मिल जाए तो आप मान के चलिए ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम 15,650 क्रॉस करेंगे और हम सीधा 15,750 के आसपास पहुंच सकते हैं और एक तरफा रैली देखने के लिए मिल सकती है। तो शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा मिलेगा और वहाँ पे आपको ग्लोबल मार्केट्स भी सपोर्ट करेंगे और उसके लिए हमें गैप अप, एक अच्छी ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर गैप अप हो जाता है तो भी ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो नंबर 1 आपको जो केस है वो ये समझना होगा कि इस केस में अगर गैप अप होता है तो भी ये आ सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो आपको वोलेटाइल सेशन ज़रूर देखने के लिए मिलेगा दोनों तरफ के ट्रेड्स और आपको जो रेंज मैंने दी है प्राइमरीली 15,500 से 15,650 इसी रेंज में आपको ट्रेड देखने के लिए मिलेगा। अगर कल मान लीजिए कहीं गैप डाउन ओपन होता है 50-60 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकती है, तब फिर नीचे की तरफ जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल 15,450 का लेवल जो है ये नहीं टूटेगा। इनफैक्ट 15,400 के नीचे जाने के चांसेस बिल्कुल नील दिखाई देते हैं मुझे। हालांकि जा सकते हैं बट अभी बिल्कुल नील है, इसलिए 15,450 के नीचे जाना काफ़ी ज़्यादा मुझे कम दिखाई दे रहा है। इसलिए ओवरऑल मुझे 15,500 से 650 की रेंज है। सिर्फ गैप अप के केस में 750 तक हम पहुंच सकते हैं या फिर एक अच्छा ट्रेंड बना हुआ रहता है 2 बजे के बाद में अगर 15,650 का लेवल ब्रीच होता है तो हम 15,750 की तरफ मूव कर सकते हैं। बात करते हैं सेंसेक्स की और सेंसेक्स में हमने डिस्कस किया था 51,700 से लेकर 52,200 तक के लेवल्स। तो अगर मैं रेंज की बात करूं हमने रेंज देखने मिली 51,900 से लेकर 51,450 की। ओपनिंग जो है वो आपको 51,750 के आसपास देखने के लिए मिली और क्लोजिंग जो है 51,850 के ऊपर में देखने के लिए मिल रही है। तो जो ओपनिंग थी वो हमारे रेंज के लोअर रेंज के आसपास हुई थी, इसलिए हमें थोड़े नीचे के लेवल ज़्यादा देखने के लिए मिले और 52,000 एक इंपॉर्टेंट हर्डल की तरह काम करते हुए नजर आया है। और ओवरऑल यहाँ पे जैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है, थोड़ा सा यहाँ पे सेंसेक्स में मुझे अगर चार्ट को देखूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे पैटर्न थोड़ा सा ख़राब है, कुछ खास नहीं है लेकिन थोड़ा सा ख़राब है। इसलिए यहाँ पे अगर कोई भी गैप डाउन ओपनिंग होगी तो रिस्क हो सकता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान हमें देना पड़ेगा। और वहीं पे अगर तेज़ी होती है तो डेफिनेटली वापस अपसाइड ही मूव करेंगे। हालांकि अपसाइड के ही चांसेस
काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। क्लोजिंग हालांकि ठीक ठाक हुई है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अपसाइड ही होगा, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था 51,834 उसके ऊपर में ही हुआ है। तो कोई भी गैप अप के चांसेस में तेज़ी से ही बढ़ते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पे मेरी जो रेंज है, अगर मैं बुलिश रेंज की मैं बात करूँ तो बुलिश रेंज लगभग अगर देखें तो 51,850 से लेकर ऊपर में आपको 52,300 तक नज़र आएगी। और वहीं पे अगर मैं बेयरिश रेंज की बात करूं कि अगर गिरावट होती है तो क्या हो सकता है, तो गिरावट के केस में जो आज का लो है वही एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 51,450 से लेकर 51,850 इसी रेंज के अंदर में रह सकता है। और वहीं पे अगर मैं साइडवेज रेंज की बात करूं कि मार्केट में अगर कहीं कोई एक्शन देखने ना मिले, छोटी सी रेंज में ट्रेड करे, तो क्या हो सकता है, तो साइडवेज रेंज लगभग आप कह सकते हैं कि यही रहने वाली है 51,500 से लेकर 52,000 की। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 35,000 से लेकर 35,500 की रेंज की हमने बात करी थी, और वही एग्जैक्टली रेंज देखने मिल रही है। 35,070 का लो बनाया, 35,415 का हाई बनाया। एक अच्छी रेंज जो हमने डिस्कस करी थी उसी में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। अच्छी जगह से सपोर्ट मिला है, और क्लियरली जो क्लोजिंग है वो थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखें तो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के ठीक नीचे होते हुए नज़र आ रही है। तो इसीलिए गैप अप की जैसे ही पॉसिबिलिटी बढ़ेगी आपको अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। अभी मैंने जैसे लास्ट टाइम भी आपको पहले ये समझाया था कि जो ये रेंज है 35,400 से लेकर 36,400, ये जो 1000 पॉइंट की जो रेंज है, ये 1000 पॉइंट की रेंज बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि ये रेंज के अंदर में बहुत पहले कंसोलिडेशन भी हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकडाउन हुआ था, और वहीं पे हमने अपसाइड का मोमेंटम भी देखा था, पर अपसाइड का मोमेंटम ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया था। इसलिए जब भी जिस एरिया के अंदर में एक बड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद में एक गिरावट देखने के लिए मिलती है, तो वो बहुत बड़ा कंजेशन जोन बन जाता है। इसीलिए बैंक निफ्टी के अंदर में देखें तो ये एक एरिया है जो कंजेशन जोन है। हालांकि मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ, लेकिन इस रेंज में आएगा तो आपको उठापटक देखने के लिए मिलेगी, वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी इन शॉर्ट। इसलिए उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें और स्टॉप लॉसेस का बिल्कुल इस्तेमाल करें जहां होते हैं। यहाँ पे मल्टीपल आपको स्टॉप लॉसेस करते हुए नज़र आ सकते हैं, लॉन्ग में भी करते हुए नज़र आ सकते हैं, शॉर्ट में भी। इसलिए बहुत ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक कन्विक्शन के साथ में छोटी रेंज का ट्रेड ले, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। ओवरऑल बैंक निफ्टी, PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक सारे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, तो मुझे लगता है तेज़ी ज़रूर बनेगी, लेकिन कंजेशन जोन जो है वो तो है ही। इससे ऊपर निकलेंगे तब फिर हम सेफ्टी फील करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि इस रेंज में कंसोलिडेशन फिर से अपसाइड के लिए या डाउन साइड के लिए फर्दर हो भी सकता है। इसलिए जैसे ही इस रेंज में आएंगे थोड़ा सा आपको कॉशियस ज़रूर रहना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए मैं रेंज की जो बात करूं, मुझे रेंज जो बुलिश रेंज दिखाई दे रही, क्योंकि जिस तरीके से हम लास्ट मैच बैंक के साथ में क्लोज हुए हैं, तो बुलिश रेंज ही मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। और बुलिश रेंज 35,650 से लेकर नीचे में 35,250, ये 400 पॉइंट की रेंज जो है वो मुझे नज़र आ रही है। इनफैक्ट हम 750 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर तेज़ी होती है तो काफ़ी अच्छी तेज़ी हो सकती है। 36,000 एक इम्पॉर्टेंटली साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ा हर्डल रहने वाला है। और वहीं पे अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो मेजर सपोर्ट अभी आपको 34,800 यानी 34,800 करंट क्लोजिंग से 500 पॉइंट नीचे ही मिलता हुआ नजर आएगा, 600 पॉइंट नीचे ही मिलता हुआ नजर आएगा। तो मेजर सपोर्ट जो है वो 34,800 है। तो बड़ी लॉन्ग पोजीशंस के लिए 34,800 का ही स्टॉप लॉस यूज़ करें। इसके नीचे जाने से ट्रेंड एक बार के लिए नेगेटिव हो सकता है, और कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। बेयरिश लेवल की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल बेयरिशनेस नहीं दिखाई दे रही है, और मुझे जो छोटी सी रेंज है, अगर मैं साइडवेज कहूँ रादर, तो साइडवेज मुझे 35,000 तक का ही लेवल दिखाई देता है। 35,000 से लेकर 35,500 जो आज की रेंज रही थी, इसी रेंज में फिर से आपको ट्रेड देखने मिल सकता है। फिर भी बेयरिश रेंज अगर रहती है तो आपका क्लियर कट एक ही स्टॉप लॉस होना चाहिए, 34,800। तो नीचे में 34,800 से लेकर ऊपर में 35,250 या 300 तक की रेंज देखने मिल सकती है। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर हम रीड करें तो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा इमीडिएटली कोई शॉर्ट नहीं बना है। मेजरली जो शॉर्ट बना है 15,650 15,700 की रेंज में फ्रेश शॉर्ट बनते हुए नजर आया है। इमीडिएटली कोई मेजर शॉर्ट नहीं बना है। 15,600 तक तो बिल्कुल भी नहीं बना, और डेफिनेटली हम जब क्लोजिंग 15,600 के आसपास दे रहे हैं तो वहाँ पे शॉर्ट बनना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि कल गैप अप के चांसेस काफ़ी हाई बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पे लॉन्ग्स जो है, लॉन्ग्स आपको 450 के आसपास बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, 15,450। इसीलिए जैसा आज मैंने लो बनाया, बहुत ही शानदार कॉल राइटिंग वहाँ पे देखने के लिए मिली। और 15,550 के आसपास भी आपको एक अच्छा कॉल एडिशन देखने मिला, लेकिन वहाँ पे थोड़ा शॉर्ट एडिशन भी
हैं बिल्कुल। तो इसलिए नीचे में सपोर्ट अच्छा बिल्टअप हुआ है इमीडिएटली, मतलब जो सपोर्ट मिला है ना वो बहुत अच्छा है क्योंकि इमीडिएटली है। और वहीं पे 15,000 हम 700 के आसपास देखें या 650 पे देखें तो ये थोड़ा सा अभी करंट लेवल से दूर है। तो ओवरऑल मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मुझे तेज़ी का ही व्यू दिखाई दे रहा है और एक गैप अप के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर गैप अप होता है ना तो एक पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा डिप मिलेगा, लेकिन डिप में हमें क्या करना है, डिप में हमें सिर्फ और सिर्फ बाय करना है। वो पहले भी मैंने यही व्यू दिया था, अभी भी मेरा यही व्यू है, इसलिए दोनों ही सिचुएशन में हमें बाय करना है और मुझे बिल्कुल तेज़ी दिखाई दे रही है। हालांकि कॉशियस व्यू रखना है, स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। लेकिन अभी डेटा और चार्ट्स को देख के क्लियरली यही लग रहा है कि तेज़ी बनने वाली है और एक तरफा तेज़ी भी देखने मिल सकती है क्योंकि वीकली एक्सपायरी है और जनरली वीकली एक्सपायरी के दिन हमें काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, तो वैसा हो सकता है। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, क्यूमुलेटिवली हमारी जो क्लोजिंग है वो एक्जैक्टली 15,600 के नीचे में है और वहीं नीचे में इमीडिएटली बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। और वहीं पे अगर कॉल राइटिंग की बात करें तो कॉल राइटिंग ऊपर में काफ़ी हेवी दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग को अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो हमें क्लियरली ये दिखाई देगा कि आपको कॉल राइटिंग ऊपर में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी इन कंपेरिजन टू पुट राइटिंग। इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर व्यू रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो जो मैक्सिमम यहाँ पे अगर हम देखें जो ये कॉल राइटिंग है वो मैक्सिमम आपको देखने मिलेगी 15,600 15,700 पे, और 700 की इतना महत्व नहीं रखती है क्योंकि आज ही सबसे ज़्यादा इसमें ओआईज ऐड होते हुए नज़र आई है। लेकिन 15,600 पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ पे कोई शॉर्ट कवरिंग हमने आज देखी नहीं, तेज़ी के बाद भी सिर्फ लॉन्ग बिल्टअप देखा है। तो वोलेटाइल सेशन की तैयारी जो है वो बिल्कुल आपको यहाँ से देखने के लिए मिल सकती है। और इस चार्ट के हिसाब से अगर हम सिग्निफिकेंस लगाएं तो अभी हमारी जो रेंज थी 15,500 से लेकर 15,650, यही रेंज निकल के आ रही है, 15,650 के आसपास आता है। तो प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है और बहुत तेज़ी से भी गिर सकते हैं, लेकिन 15,500 पे फिर से बाइंग होते हुए नज़र आएगी। और इंट्राडे के अंदर में भी अच्छी पोजीशंस बनेगी और अच्छी ओआई बिल्टअप होगी, तो उसको देख के भी हम ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। FIDs के अगर कैश मार्केट डेटा की बात करें तो FIs यहाँ पे 921 करोड़ का माल खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं DIs ने 241 करोड़ का भी बाई किया है। तो दोनों ने काफ़ी अच्छी बाइंग करी है यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव व्यू मिल रहा है कि हर दिन ये लोअर लेवल्स हाई लेवल्स दोनों पे ही बाय करते हुए नज़र आ रहे हैं और नेट में अच्छी क्वांटिटी में अब बाय करना शुरू किया है। तो ये एक व्यू पॉजिटिव दे रहा है ओवरऑल की अच्छी तेज़ी डेफिनेटली और आगे भी बनी हुई रह सकती है। FIs की अगर F&O डेटा की मैं बात करूं तो F&O के अंदर में क्लियरली यहाँ पे 1100 करोड़ का इन्होंने सेल किया है, ऑप्शंस में यहाँ सेल किया है। और अगर स्टॉक फ्यूचर्स ऑप्शन में बात करें तो यहाँ कुछ मेजर ट्रेंड नहीं है। अब यहाँ पे ये देखना है कि स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने सेल किया है, तो मुझे लगता है जो इन्होंने लॉन्ग पोजीशंस यहाँ बनाई थी वही इन्होंने आज कवर करी है। और ऑप्शंस में, इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग कंटिन्यूसली कर रहे हैं। कल भी इन्होंने अच्छी क्वांटिटी में किया था और आज भी किया है। तो जब भी मैंने कहा कि जब भी ये ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, उन्हें कॉन्फिडेंस रहता है मार्केट के ऊपर में, तभी वो सेलिंग करते हैं। अगर वो इंडिसाइसिव रहते हैं तो वो ज़्यादा बाइंग करते हैं क्योंकि वहाँ पे रिस्क थोड़ा कम रहता है। और साथ में इन्होंने फ्यूचर्स के अंदर में अपने लॉन्ग्स कवर किए हैं, इसका मतलब ये लिमिटेड अपसाइड मान के चल रहे हैं। इसलिए जो मैंने आपको लेवल्स बताए कि 15,500 से लेकर 15,650 की जो रेंज है, इसी रेंज में आपको ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। तो थोड़ा कॉशियस रहें, लेकिन डेफिनेटली 15,650 के बाद में एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो कोई भी केस में गैप अप ओपनिंग आपको बहुत अच्छे संकेत दिखा सकती है। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। बात करते हैं स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 810 का जो हमारा हर्डल था जिसने पार किया, ऊपर में 824 का हाई बनाया, क्लोजिंग 811.5 यानी रेजिस्टेंस लेवल के ठीक ऊपर में देते हुए नजर आ रहा है। अगर मैं अभी यहाँ पे सिचुएशन को देखूँ और एनालाइज करूँ तो यहाँ से अभी बिल्कुल तेज़ी का ही व्यू बन रहा है, क्योंकि अगर अभी मैं चैनल ड्रॉ करता हूँ तो अभी भी चैनल के अपर एंड में है और लगभग चैनल को क्रॉस करने की आज कोशिश करी है और एग्जैक्टली उसी के आसपास क्लोज हुआ है। तो कल अगर कोई भी गैप अप ओपनिंग होती है या तेज़ी होती है तो पॉसिबल है कि ये चैनल को ब्रेकआउट करते हुए निकल जाएगा और फिर आपको इमीडिएटली 840 तक के लेवल्स कल के दिन में देखने मिल सकते हैं। तो कल का टारगेट 840 तक का डेफिनेटली अपसाइड में रह सकता है। नीचे में अगर स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे है, तो आप यहाँ पे अगर किसी को फ्रेश पोजीशंस लेनी है तो 800 या रैदर 795 का स्टॉप लॉस भी रख के ट्रेड कर सकता है। तो करंट लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। 840 का इमीडिएट टारगेट, 795 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 840 के बाद में 883 जो हमारा टॉप बना हुआ है वहाँ तक भी हम जा सकते हैं।
एशियन पेंट्स की बात करें तो यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल रही है और मैंने पहले भी कहा था कि ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो जिन्होंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ किया है तो उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑलरेडी कट चुका है, तो एग्जिट कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये लेवल टेस्ट करने ज़रूर आएगा इस रेंज के अंदर में। अगर इस रेंज में आता है तो एक बार बाय बनता है, लेकिन साथ में हमें एक चीज़ और ख्याल रखनी पड़ेगी कि क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस हैं वो और बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर क्रूड ऑयल के प्राइजेस अगर बढ़ते हुए नज़र आएंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन कंपनियों के ऊपर में इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल वही है जिसका मार्जिन्स पे प्रेशर बन सकता है। क्योंकि इतने दिन तक हमने मार्जिन्स देखे कि अच्छे आ रहे थे, प्रॉफिट्स अच्छे आ रहा था, क्योंकि उस समय अगर देखें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे में थे, पर अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस और बढ़ चुके हैं और वो और बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो इनके मार्जिन्स के ऊपर में प्रेशर आ सकता है। थोड़ा सा कॉशियस इन स्टॉक्स के अंदर में जिनमें क्रूड ऑयल या कोई कमोडिटी के प्राइसेस के कारण इफेक्ट आता है रॉ मटेरियल कॉस्ट में या फिनिश प्रोडक्ट्स में या मार्जिन्स में, तो उन पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो एक यहाँ पे जो कॉशन है बस यही है, अगर उसके प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ते हैं तो स्टॉक के प्राइसेस थोड़े से नीचे आ सकते हैं, तो कॉशन ज़रूर बनाए रखें। एयू बैंक की अगर मैं बात करूं तो एयू बैंक में अभी भी वही देखने मिल रहा है जो इतने दिनों से देखने मिल रहा है। एक चैनल में चल रहा है, छोटे छोटे कैंडल्स डोजीज बना के, और वॉल्यूम भी कुछ आप देखेंगे तो कुछ इंप्रेसिव वॉल्यूम्स नहीं है, तो बेटर रहेगा ये स्टॉक जब तक 1050 के ऊपर में नहीं आता इसमें कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे, अवॉइड का ही व्यू बना रहेगा। एक्सिस बैंक की बात करें तो थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ओवरऑल देखें तो वॉल्यूम कुछ खास नहीं है, एवरेज वॉल्यूम के आसपास ही कुछ दिनों से ट्रेड हो रहा है, अच्छा ट्रेंड बना हुआ है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि डिप मिला है, डिप में बाय करने का व्यू रहेगा। 730 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में टारगेट 760 783 के बने हुए रहेंगे। बजाज फिनसर्व की बात करें तो डोजी की हमने बात करी थी कि डोजी बनाते हुए देखने के लिए मिल रही है। अब जिस साइड ये यहाँ पे क्लोज होगा वहीं पे हम ट्रेड करेंगे। आज नेगेटिव क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है, ओपनिंग भी नेगेटिव होते हुए हमने देखी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार एग्जिट कर लेना ही बेटर है। प्रॉफिट बुक करके आप एक बार एग्जिट कर सकते हैं। बजाज ऑटो की बात करें तो हमने लास्ट डे हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक देखा था और उसके बाद में एक अच्छी तेज़ी आज फिर से देखने के लिए मिल रही है, यानी ये जो कैंडल बनी थी इसका सिग्निफिकेंस खत्म हो चुका है और अब फिर से फ्रेश हमको सिग्निफिकेंस ढूंढना पड़ेगा। क्लियरली ब्रेकआउट हो चुका है, क्योंकि 4276 एक बहुत अच्छा लेवल था जो लास्ट टाइम जहां से गिरावट हुई थी, आज वहां पे एक अच्छी क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है। कल अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है यानी तेज़ी के साथ ओपनिंग होती है तो एकदम यहाँ पे बाय बनेगा और यहाँ से अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है। ऊपर में टारगेट्स 4500 तक के आपको देखने मिलेंगे, इनफैक्ट हो सकता है इससे ज़्यादा भी ऊपर जाता हुआ दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 4200 का रहेगा। बजाज फाइनेंस की बात करें तो आज शानदार क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है और बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है। आप अगर देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न यहाँ देखने के लिए मिल रहा है और इसका ब्रेकआउट भी अगर हम देखें तो ब्रेकआउट भी हो चुका है, तो यहाँ पे एक बाय का व्यू रहेगा। 6500 का टारगेट रहेगा और ये 6500 थोड़ा सा शॉर्ट टर्म हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी आता हुआ नजर आ सकता है। 6500 के टारगेट के लिए बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 5600 का, 200 रुपये का स्टॉप लॉस और ऊपर में टारगेट 700 रुपये का। बंधन बैंक की बात करें तो यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देखने के लिए मिल रही है। जो ट्रेंड है वो बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी फिलहाल कोई मेरा बाय का व्यू नहीं है। मैक्सिमम टारगेट मैंने 320 का कहा है, कल भी आपको बाय का ही व्यू दिया था 300 के स्टॉप लॉस के साथ में। जिनके पास पोजीशंस है 300 के स्टॉप लॉस साथ में पोजीशंस कैरी करें, 320 का मैक्सिमम टारगेट। भारतीय एयरटेल की बात करें तो अभी थोड़ा साइडवेज है, यहाँ पे बाय अवॉइड ही करने कहा था, अभी कोई बाय सेल नहीं बनता। बीपीसीएल की बात करें तो आज यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने मिल रही है छोटी सी, लेकिन ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर में ही चलते हुए नजर आ रही है। तो इस तरह का कुछ पैटर्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। बाय का व्यू रहेगा और हर डिप में एक्यूमुलेट करने का ही व्यू है। लगभग 440 तक कंटिन्यूसली जब भी डिप मारे आपको इसको बाय करके चलना है, ये मैंने आपको पहले भी कहा है, अभी भी मेरा व्यू रहेगा। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से अगर लेते हैं तो आप छोटा छोटा स्टॉप लॉस 4 या 5 रुपये का आप रख के ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर में मैक्सिमम 4 या 5 रुपये ही आपको मिलेंगे। ओवरऑल तेजी का ही व्यू बना हुआ है। ब्रिटानिया में कोई व्यू नहीं है, बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड करें। सिप्ला की बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली हमको तेज़ी देखने मिल रही है, हालांकि वॉल्यूम के साथ सपोर्टेड नहीं है। तो अगर मैं प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम की बात करूँ तो डाइवर्जेंस देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको फिर से गिरावट होते हुए देखने मिल सकती है। ऑलरेडी 960 के आसपास से ही पिछली बार गिरावट हुई थी, इसी के आसपास से गिरावट हुई। अगर यहाँ से गिरावट होती है तो आपको एक डबल टॉप फॉर्मेशन देखने मिलेगा जो बहुत ज़्यादा बेयरिश हो सकता है। इसलिए बेटर रहेगा कि करंट लेवल्स पे आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। 960 के ऊपर जाएगा तो फिर एक फ्रेश बाय का व्यू बनेगा, लेकिन अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होगा तो ही बाय करेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया में क्लियरली तेज़ी का ही व्यू है। 144 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करके चलना चाहिए। टारगेट 152, 156, 160 के। डीवी स्लैब में यहाँ पे हायर लेवल्स पे थोड़ी डोजी बनते हुए नजर आ रही है, तो थोड़ा सा यहाँ रिस्क बन रहा है। और अभी करंटली इसने जो नई डोजी बनाई है ये आपको
क्लियरली देखेंगे तो ग्रेवस्टोन डोजी टाइप की देखने के लिए मिलेगी, जिससे ये संकेत मिलता है कि यहाँ पे फिर से एक रिवर्सल हो सकता है। तो कल अगर नेगेटिव ओपन होता है तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करके आप एग्जिट कर सकते हैं, यही व्यू रहेगा। डॉक्टर रेड्डीज़ में अभी कोई व्यू नहीं है। 5400 से लेकर 5200 एक कंसोलिडेशन जोन है, जब इससे बाहर निकलेगा तभी कोई व्यू बनाएंगे। आयशर मोटर की बात करें तो डिस्पाइट इसके जो सेल्स नंबर आए हैं उसके बाद भी आज ऑटो सेक्टर के अंदर में अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली है। 2700 एक बहुत मेजर हर्डल है, जैसे ही ये पार करेगा स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। 3000 तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2600 का। फेडरल बैंक की बात करें तो एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने के लिए मिल रही है, और लास्ट डे हमने देखा कि अगर यहाँ पे एक गिरावट और होती तो बड़ा रिस्की हो सकता था, और क्लियरली यहाँ पे आज हमको एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने मिल रही है। यानी जो एक सप्लाई था वो ख़त्म हो चुका है। वॉल्यूम हालांकि कम है, कुछ खास नहीं है, बट अभी भी इसके अंदर में तेज़ी बनी हुई है। स्टॉक में और बड़ा व्यू आ सकता है। 84 का स्टॉप लॉस रखें। जिनके पास पोजीशन है फ्रेश पोजीशन, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, जब अपने हाइस को ब्रेक करें उसके बाद ही बाय करें। ग्रासिम की बात करें तो मैंने आपको क्लियरली कहा था कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा समय और लग सकता है। एक यहाँ असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा जो आपको थोड़ा धीरे धीरे करके मिलेगा। यहाँ पे फिर से लोअर लेवल्स पे डोजी बनते हुए नज़र आ रही है। अब कल अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बट याद रखें हमें बाय करना है जब यहाँ से एक डिसाइसिव ब्रेकआउट होगा विद वॉल्यूम, उसके बाद ही हम बाय करेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। HCL टेक की बात करें तो अभी फिलहाल कोई व्यू नहीं है। 960 के ऊपर आएगा तो ही बाय करने का सोचेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। HDFC की बात करें तो 2562 यहाँ पे करंटली क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है, और ट्रेंड बिल्कुल अभी पॉजिटिव है। बाय का ही व्यू रहेगा, बाय करके चले। 2500 का स्टॉप लॉस लगाए। 2600 पार करेगा तो बड़ा ब्रेकआउट। 2700, 2800, 3000 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। HDFC बैंक की बात करें 1475 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। करंट लेवल पे भी बाय का व्यू है, कोई भी डिप में बाय करने की ही सलाह है। ऊपर में तेज़ी अच्छी दिखाई दे रही है। 1525 फिर से पार करते हुए ही आपको 1575, 1600 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। HDFC लाइफ की बात करें तो आज फाइनली इसके अंदर में एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक करते हुए नज़र आ रहा है। 675 जो मेजर हर्डल था इसका, वहीं पे ये फिर से रुकते हुए नज़र आ रहा है, और वॉल्यूम आज अच्छी खासी देखने के लिए मिल रही है। कल अगर गैप अप खुलता है तो इसके अंदर में एक बाय का व्यू बन सकता है। मैक्सिमम टारगेट 690 का, लेकिन मेरा व्यू रहेगा कि इस स्टॉक को अवॉइड करें। थोड़ा सा लगाड़ चलता है, थोड़ा स्लो चलता है, बेटर रहेगा अवॉइड करिए इस स्टॉक को। हीरो मोटोकॉर्प में बाय का व्यू बन रहा है, बिल्कुल यहाँ पे एक डोजी बन रही है। अगर पॉजिटिव खुलता तो बाय तो डेफिनेटली है ही। 2900 के स्टॉप लॉस के साथ में फिर भी बाय करके चले। डिप के अंदर में बाय करना ज़्यादा फायदेमंद रह सकता है। कोई भी डिप में बाय करें, ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, हर तरीके से अच्छा बाय दिखाई दे रहा है। हिंडाल्को की बात करें तो आज अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। फिर से 400 का लेवल टच करते हुए नज़र आ रहा है। अब देखिए फिर से यहाँ पे वही चीज़ है जो मैंने पहले आपको कहा कि यहाँ पे वॉल्यूम डाइवर्जेंस और प्राइस डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। प्राइस ऊपर की तरफ है, वॉल्यूम नीचे की तरफ है। ये मुझे बहुत ज़्यादा कोई अच्छा संकेत नहीं देता है। कंसोलिडेशन टू आप कह सकते हैं कि एक साइडवेज पैटर्न आपको देखने मिल रहा है। 400 के ऊपर क्लोज होता है तो अच्छा बाय रहेगा, अदरवाइज किसी को भी करना है तो मैंने पहले भी व्यू दिया हुआ है। 380 के स्टॉप लॉस के साथ में आप बाय कर सकते हैं। HUL की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने डिस्कशन किया था कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा। अब बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड के बाद में 3 एक अच्छी कैंडल बनते हुए नज़र आ रही है। हालांकि हम इसे प्रॉपरली कह नहीं सकते कि 3 वाइट सोल्जर्स है, क्योंकि थर्ड वाली कैंडल जो है वो एब्सोल्यूट नहीं बनी है। फिर भी ग्रीन कैंडल है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से एक आपको ब्रेकआउट देखने के लिए मिले। आज का जो हाई बना है 2373 का, इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। 2440 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ICICI बैंक की बात करें तो 640 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाय करने का व्यू बन रहा है, बिल्कुल बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा। 640 एक अच्छा स्टॉप लॉस रह सकता है, क्योंकि वहीं से रिजेक्शन होते हुए दिखाई दिया प्राइस का। वापस ऊपर में 660, 680 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें, ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। कल बाय का व्यू दिया था और क्लियरली स्टॉप लॉस 56 का दिया था। आज अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, वॉल्यूम भी बढ़ते हुए नज़र आ रही है, और यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट के संकेत आपको मिल रहे हैं। 60 के ऊपर में तो डेफिनेटली बाय है। तो मुझे लगता है 64 तक विदाउट एनी इशू ये चलता हुआ नजर आएगा। 68 पार करने से 68 तक भी ये स्टॉक आ सकता है। तो डेफिनेटली बाय करने का व्यू है। जिनके पास में लॉन्ग पोजीशन से होल्ड कर सकते हैं, और जिनके पास में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन हायर लेवल्स पे है तो वो एवरेज करने की कोशिश भी यहाँ पे कर सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करके ही एवरेज करें। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। इन्फोसिस की अगर बात करें तो करंटली एकदम बाइंग रेंज में आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सेलिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है लास्ट कुछ दिनों के अंदर में, बेसिकली इनसाइडर ट्रेडिंग के केस जो चल रहे थे उसके कारण। बट मुझे लगता है कि अच्छा लेवल है, करंट लेवल्स पे बाय करना, बाय किया जा सकता है। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लगा है। लगभग आप देखेंगे तो 14 रुपये का स्टॉप लॉस है। 1364 के स्टॉप लॉस में बाय किया जा सकता है। 1400 का पहला टारगेट, दूसरा 1425, और ऊपर में आपको एक राउंडिंग बॉटम अगर देखने मिलता है तो
75 तक का। IOC की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा फॉर्मेशन जो है कंटिन्यू बना हुआ है, लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आ रही है। फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छी तेज़ी बन सकती है। 107.5 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड करें, पोजीशंस बना भी सकते हैं। ऊपर में आपको टारगेट जो है 120 तक का देखने मिलेगा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो इनके मार्जिन पे भी आपको देखने मिल सकता है। ITC की बात करें तो 209 रुपये पे करंटली क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। गैप डाउन ओपनिंग होते हुए दिखाई दी। रिजल्ट्स का एक अच्छा रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक में जो रिएक्शन है वो यहाँ पे ओवर होते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि यहीं पे ये रुक सकता है और वापस यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। फिर भी नीचे कोई भी लेवल पे आता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय की, क्योंकि करंटली 209 रुपये पे ट्रेड कर रहा है ये, और आपको इसमें डिविडेंड मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 5.5 या 5.75 समथिंग ऐसा ही कुछ डिविडेंड है, और इसकी रिकॉर्ड डेट है 11 जून तक। तो अगर करंटली भी आप खरीदते हैं तो आपको आराम से अच्छा डिविडेंड मिल सकता है। तो 11 जून तक अगर आप स्टॉक को होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली आपको डिविडेंड मिलेगा, इसलिए बाय किया जा सकता है। करंट लेवल पे भी नीचे मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बाइंग बिल्कुल बनती है। हालांकि ट्रेडिंग के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि इसमें ऊपर नीचे का ट्रेंड देखने मिले। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हर लेवल पे एक्यूमुलेट करने का ही व्यू है। JSW स्टील की बात करें तो आज 1.5% तेज़ी के साथ क्लोज होते हुए नज़र आ रहा है। स्टॉक जो है करंटली एक कंसोलिडेशन जोन में है, और मैंने क्लियरली आपको एक बात कही, जब तक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में नहीं आता तब तक कोई पहली तो बात बाइंग की रहेगी नहीं, और अगर आ भी जाता है तो 730 का रेजिस्टेंस अगर पार करेगा तो ही बाई का व्यू रहेगा, अदरवाइज नहीं। करंटली इस लेवल में शॉर्ट नहीं बनता है, बट लॉन्ग भी नहीं करना है। कोटक बैंक की बात करें तो बाय का व्यू है, हर डिप में बाय करके चलना चाहिए। करंट लेवल पे 1760 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 1800, 1840, 1880 और ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सिमिलरली जैसे HDFC स्लो मूविंग है, वैसे भी ये स्टॉक भी स्लो मूविंग है, तो उसी हिसाब से आप ट्रेड करें, और बेटर रहेगा स्टॉक को इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। LNT की बात करें तो LNT में बाय का ही व्यू है, और क्लियरली मैंने कहा था कि ये जो लेवल है 1440 का, ये रीटेस्ट हो सकता है। तो 1440 के आसपास आता है तो बिल्कुल बाय बनता है। हर डिप में इसको भी बाय करने का व्यू है। 1480 के ऊपर टिकेगा तो अच्छी तेज़ी और देखने मिलेगी। 1520, 1560 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। मारुति की बात करें तो शानदार तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। आज अच्छा वॉल ब्रेकआउट भी होते हुए नज़र आ रहा है। 7184 के ऊपर में टिकते हुए नज़र आ रहा है। तो मुझे ओवरऑल जो यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है, मुझे तेज़ी का ही व्यू दिखाई दे रहा है। ऊपर में 7400, 7600 करंट लेवल पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे का बैठता है 7000 का, तो इसलिए कोई भी डिप मिलता है तो डिप में एक्यूमुलेट करें। हर लोअर लेवल्स पे बाइंग करने का ही व्यू दिया हुआ है, और लगभग हम देखें तो 6800 के लेवल से ही इसमें बाइंग का व्यू लेके चल रहे हैं। इनफैक्ट और भी लोअर लेवल्स पे जब से रिवर्सल हमने आइडेंटिफाई किया है यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के कारण, तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जब हमने देखी थी उसके बाद में ही बाइंग का हमने व्यू इसमें शुरू किया। उसके बाद में हमें हैमर भी देखने मिला, तो सारे कन्फर्मेशन हमको यहाँ पे तेज़ी की तरफ ही मिलते हुए नज़र आ रहे थे, तो बाय करके ही चलना चाहिए। और अभी भी मेरा व्यू बाय का बना हुआ है। एक स्पिनिंग टॉप के बाद में एक डिसाइसिव मूव आते हुए नज़र आ रहा है, तो काफ़ी अच्छे संकेत यहाँ पे हमको मिल रहे हैं। और इमीडिएटली 7400 का पहला लेवल अगर ये पार करता है तो फिर हर 200 पॉइंट के लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, तो उसका बिल्कुल ख्याल रखें। तो थोड़ा स्लो मूविंग हो सकता है। M&M की बात करें तो यहाँ पे बाय का ही व्यू बना हुआ है। करंट लेवल से बाय करके चलना चाहिए। 800 का स्टॉप लॉस लगाएं, ज़्यादातर 795 का स्टॉप लॉस रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऊपर में 840, 880 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। नेस्ले की अगर बात करें तो नेस्ले में क्लियरली यहाँ पे बाय का ही व्यू बना हुआ है। 17250 के स्टॉप लॉस साथ में बाय करके चले। ऊपर में बड़े टारगेट्स के लिए वो चेस करा जा सकता है। इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, ट्रेडिंग नहीं, तो उस हिसाब से पोजीशन बनाएं। NTPC की बात करें तो 110 के स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग करी जा सकती है, और अभी भी मेरा व्यू पॉजिटिव ही है। थोड़ा सा साइडवेज है, ऊपर में ट्रिपल टॉप का पैटर्न है, तो थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन ज़रूर है। बड़े अगर ट्रेंड की अगर बात करें तो बड़े ट्रेंड के अंदर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा पैटर्न मिलेगा असेंडिंग ट्रायंगल का, जो कि सजेस्ट करता है कि यहाँ से थोड़ा और कंसोलिडेशन होकर उसके बाद मूव करेगा, तो थोड़ा स्लो मूविंग हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ से भी मूव कर सकता है, बट थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। 107.50 के स्टॉप लॉस के साथ में बाई किया जा सकता है। ONGC की बात करें, हायर लेवल्स पे स्पिनिंग टॉप बनते हुए नजर आ रहा है। पॉजिटिव ही व्यू है। कल अगर पॉजिटिव खुलता है तो तेजी के साथ ही मूव करेंगे। जैसे 120 टूटेगा 135 तक के टारगेट्स खुल जाएंगे स्टॉक के लिए, इसलिए बेटर रहेगा पोजीशंस को होल्ड करें। करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस जो रहेगा वो लगभग 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का ही रहेगा। PNB की बात करें तो यहाँ पे फॉलो ऑन नहीं मिला। कल एक बेरिश पैटर्न यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहा था और फॉलो ऑन नहीं मिला। उसके बाद में आज अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। 44 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जिनके पास पोजीशन है तो वो होल्ड कर सकते हैं, और जिनके पास पोजीशन नहीं है फ्रेश पोजीशंस भी बनाई जा सकती है 46 के टारगेट लिए। इनफैक्ट यहाँ पे अब 50 रुपीज़ तक के टारगेट भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है। 42 का स्टॉप लॉस रखें, फ्रेश पोजीशंस बनाएं। 46 इमीडिएटली 50 अपसाइड के।
पावर ग्रिड के अंदर में बाय का और होल्ड का ही सलाह दिया हुआ है। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने मिल रही है। यहाँ पे अगर देखें तो एक छोटा सा फ्लैग टाइप का पैटर्न देखने मिल रहा है, जिसका ब्रेकआउट कल हो सकता है, जिससे वापस स्टॉक 235 तक जा सकता है। तो पोजीशंस बना के रखें, होल्ड करें पोजीशंस को। आरबीएल में भी कल एग्जिट करने का व्यू दिया था और आज वापस से तेजी देखने के लिए मिल रही है। वॉल्यूम अच्छी खासी दिखाई दे रही है और यहाँ पे अगर देखें तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने के लिए मिल रहा है। पॉजिटिव क्रॉसओवर से ये सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे और तेजी बन सकती है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन 230 का है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें और इसमें 223 के ऊपर में बाय करने का व्यू बनता है। वापस से 230 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। रिलायंस की बात करें तो आज 2200 के ऊपर में निकलते हुए नजर आ रहा है और मुझे लगता है जिस तरीके से स्टॉक में तेजी बनी हुई है और बन सकती है। लेकिन एक चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि जो ये तेजी हुई है ये बहुत ही स्ट्रेट मूव मिला है 10% का, 2000 से लेकर 2200 तक का। तो जिस तरीके से स्ट्रेट मूव है ये थोड़ा सा रिस्की ज़रूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे ही वॉल्यूम ड्रॉप होगी, थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर कम हुआ तो बड़ी गिरावट फिर से हो सकती है। इसलिए बेटर रहेगा कि डिप में इसको एक्यूमुलेट करें। करंट लेवल पे किसी की पोजीशन है तो वो होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स पे बाय किया है तो डेफिनेटली होल्ड करें। अदरवाइज हर लेवल पे कुछ प्रॉफिट बुक करते हुए चले, ज़्यादा बेटर रहेगा। लगभग 2240 के बाद में और एक फ्रेश मूव आएगा जो ऊपर में 2350 तक के व्यू लेवल्स दिखा सकता है। SBI लाइफ के अंदर में 960 का स्टॉप लॉस था, कल एग्जिट का व्यू दिया था, 20 डेज इंप्रूविंग अभी ब्रेक हुआ, आज फिर से एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिखा रहा है। तो बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड ही करें, काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है और इसकी चाल जो है बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब रहती है, कभी अपसाइड कभी एक डाउन साइड, वो इसी तरीके से फैशन में चलता है। इसकी अनप्रेडिक्टेबल मुझे लगता है कि जो मूवमेंट है वो रहती है, इसलिए बेटर रहेगा थोड़ा सा इसे अवॉइड ही किया जाए। SBI की बात करें तो 437 का आज हमने हाई देखा है और मुझे लगता है यहाँ पे 450 तक के तो लेवल्स डेफिनेटली आपको देखने मिलेंगे। होल्ड करें पोजीशंस को 420 के स्टॉप लॉस के साथ में। श्री सीमेंट्स के अंदर में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। सन फार्मा के अंदर यहाँ रिवर्सल के साइन जरूर मिल रहे हैं, बट अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, अभी कोई बाय का व्यू नहीं है। टाटा कंज्यूमर में जैसा हमने डिस्कशन किया था कि अगर यहाँ पे एक रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा, अगर यहाँ पॉजिटिव ओपनिंग होती है, अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। ओपनिंग एकदम फ्लैट होते हुए नजर आई थी, थोड़ा सा अभी वोलेटाइल देखने के लिए मिला, लेकिन उसके बाद में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है, ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। 680 तक के हमारे टारगेट है, 680 का व्यू बना के रखें। 680 तक के पहले टारगेट, उसके बाद में और बड़ी तेज़ी देखने मिल सकती है। टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स के अंदर में आज अच्छी बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल देखने मिल रही है, एक इंडिसाइसिवनेस के बाद में एक एब्सोल्यूट कैंडल है, फिर भी अभी रेजिस्टेंस के आसपास ही है। ये जैसे ही यहाँ से और ऊपर की तेज़ी दिखाएगा तो यहाँ पे अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। इमीडिएट टारगेट 335 और उसके ऊपर में 340, फिर अगर ये लेवल्स निकलते हैं 350 के भी देखने मिल सकते हैं। अच्छी पोजीशन में है, बाय करके चलना चाहिए टाटा मोटर्स को। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो आज का लो 315 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टाटा स्टील की बात करें तो अभी सारे स्टील में या मेटल स्टॉक्स में जब तक 20 डेज इंप्रूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आते तब तक कोई बाय का व्यू नहीं रहेगा, तो बेटर रहेगा अवॉइड करें। TCS के अंदर में बाय का व्यू है, करंट लेवल्स पे बाय करें 3100 के स्टॉप लॉस के साथ में। वापस तेजी 3200 और 3300 तक देखने मिल सकती है। टेक महिंद्रा की बात करें तो आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट होते हुए दिखाई दी हमने लोअर लेवल्स पे 994, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन तक है कि यहाँ से ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देगा, लेकिन आज गैप डाउन ओपनिंग हुई और क्लोजिंग भी नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने के लिए मिली हमको, बट फिर भी स्टॉक लोअर लेवल से वापस ऊपर आ रहा है, इसका मतलब एक अच्छा ट्रेंड बना हुआ है। मेरा अभी भी बाय का व्यू बना हुआ है, 1000 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा और ऊपर में तेज़ी आपको 1060 1080 तक डेफिनेटली देखने मिलेगी। टाइटन की बात करें तो आज यहाँ पे ब्रेकआउट के लेवल से फिर से नीचे फिसलते हुए नजर आया और आज की क्लोजिंग 1585 पे देखने मिल रही है। हाई वेव कैंडल्स ये बना रहा है और हाई वेव स्पिनिंग टॉप इसने बनाया है। यहाँ पे क्लियरली अब एक ही व्यू है कि वापस से जब भी पॉजिटिव खुलेगा तो तेज़ी, नेगेटिव खुलेगा तो गिरावट। जिस तरह का व्यू रहेगा, नेगेटिव खुलता है तो एग्जिट कर ले, तेज़ी होगी तो थोड़ा सा वेट करें, वापस 1600 के ऊपर निकलेगा तो अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। अल्ट्राटेक सीमेंट में होल्ड का ही सलाह है, बाय का ही व्यू है 6500 के स्टॉप लॉस के साथ में, ऊपर में तेज़ी 6800 7000 तक के लेवल। यूपीएल की बात करें तो यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम भी थोड़ी बढ़ते हुए नजर आ रही है, तो यहाँ पे और कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिनके पास में पोजीशंस है 800 का रखे। फ्रेश पोजीशंस बनाने में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बनाना चाहता है तो 800 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस बना सकता है, लेकिन ऊपर के टारगेट जो है वो ओपन रहेंगे। ऊपर में आपको 900 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। विप्रो की बात करें तो विप्रो में कंटिन्यूसली तेज़ी देखने मिल रही है, लेकिन हायर लेवल्स पे जिस तरीके से डोजेस बन रही है यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क बन रहा है, क्योंकि जब तक डिसाइसिव मूव एक आपको नहीं देखने मिलेगी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस देखने नहीं मिलेगी। हालांकि 550 तक के टारगेट थे वो यहाँ पे ऑलरेडी अगर देखें तो ऑलमोस्ट अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं, तो बेटर रहेगा कि एक बार यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें। लेकिन फिर भी जिन्हें पोजीशंस रखनी है वो लगभग 530 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट्स ओपन रहेंगे, 550 600 तक के लेवल्स देखने वापस से मिल सकते हैं।
सकते हैं 550 काफ़ी नियर है, तो और टारगेट एक्सटेंड करके हम 600 तक की बात कर सकते हैं, लेकिन डिसाइसिव मूव चाहिए। अब की बार ये प्रीवियस हाई निकालेगा तो फिर अच्छी तेज़ी इमीडिएटली देखने मिल सकती है। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज़ लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।